Hi, welcome in BSc PCM classes. Today I will discuss about Einstein's mass energy relation. Einstein's mass energy relation इसमें हम मान लेते हैं एक बॉडी है जो स्मूथ सरफेस पर रखा हुआ है और इस पर एक फोर्स काम करता है F और यह फोर्स इस बॉडी को डिस्प्लेस करता है थ्रू ए डिस्प्लेसमेंट dx। तो उस केस में वर्क डन कितना होगा और वर्क डन के रिलेशन से हम लोग निकालेंगे वेरिएशन ऑफ एनर्जी विथ मास। यानी मास के वैल्यू में जब चेंज होगा तो एनर्जी में क्या चेंजिंग होगा। यानी कहने का मीनिंग ये हो गया कि मास और एनर्जी के बीच क्या रिलेशन है। तो हम लोग मान लेते हैं कंसीडर ए बॉडी ऑफ मास m, कंसीडर ए body of mass m is acted by a force F which displaces it through a distance ds, then work done dw is equal to f dot ds। अब यदि हम फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम ले लेते हैं तो उस केस में थीटा का वैल्यू 0 होगा। if vector f and vector ds are in the same direction, then theta is equal to 0। Hence dw is equal to f ds cos 0 degree is equal to f ds। as work done is equal to change in kinetic energy, as work done is equal to change in kinetic energy। तो dw is equal to dk, this is equal to change in kinetic energy।
that is dw is equal to dk is equal to change in kinetic energy. This implies dk is equal to f ds. अब हम f ds अपॉन dt इंटू dt लिखते हैं और ds अपॉन dt इज इक्वल टू वेलोसिटी यानी द रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से हो जाएगा एफ भी डी टी, दैट इज डी के इज इक्वल टू वी एफ डी टी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब फोर्स का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम, यानी फ्रॉम डेफिनेशन force is defined as the rate of change in momentum as the force is defined as the rate of change in momentum as the rate of change in momentum, that is F is equal to d by dt into p, d upon dt p is equal to mv, और यहाँ से d अपॉन dt m को लिखेंगे m नॉट v बाय अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब चूंकि m नॉट कांस्टेंट है इसीलिए हम लोग f dt इज इक्वल टू m नॉट d v अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब इसको हम v के रिस्पेक्ट में यानी v के टर्म में लाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा m नॉट d अपॉन डी v अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर डी v, दैट इज एफ डी टी इज इक्वल टू इतना आया है। अब एफ डी टी का वैल्यू हम पुट करते हैं इन इक्वेशन फर्स्ट। जब हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो कितना आएगा, डी के इज इक्वल टू वी एफ डी टी एम नॉट डी अपॉन डी वी बाय
अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर डी भी। तो यहाँ से हो जाएगा एम नॉट भी डी भी। अब 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर डी भी बाय डी भी माइनस प्लस भी डी अपॉन डी भी 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर और पावर हो जाएगा इनवर्स हाफ। अब यहाँ से एम नॉट भी डी भी इसका 1 यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस भी। इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो -1/2 और 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर पावर -3/2। फिर यहाँ से -2v अपॉन सी स्क्वायर a2 और a2 कैंसिल a माइनस और a माइनस प्लस यहाँ से हो जाएगा एम नॉट भी डी भी 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर पावर 3/2। एम नॉट भी डी भी और यहाँ से हो जाएगा 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर टू द पावर 3/2। यहाँ हो जाएगा 1 माइनस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा एम नॉट भी डी भी बाय 1 माइनस v स्क्वायर बाय 3/2 that is dk is equal to m naught v dv by 1 minus v square by c square power 3/2 इक्वेशन नंबर 3। dk is equal to m naught v dv by 1 minus v square by c square power 3/2। Since mass m is equal to mass m is equal to m naught upon 1 minus v square by
सी स्क्वायर पावर हाफ, इसलिए डी एम अपॉन डी भी, डी एम अपॉन डी भी इजकल टू डी बाय डी भी एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा एम नॉट डी अपॉन डी भी 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। एम नॉट डी अपॉन डी भी 1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा एम नॉट माइनस हाफ 1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर पावर -3/2 माइनस 2v बाय सी स्क्वायर, that is dm is equal to m naught v dv अपॉन सी स्क्वायर 1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर पावर 3/2, इक्वेशन नंबर 4। From equation 3 and 4, yes, from equation 3 and 4, 3 और 4 से कितना हो जाएगा, डी के अपॉन डी एम इज इक्वल टू सी स्क्वायर, दिस implies dk is equal to c square dm। dk is equal to c square dm। Let the mass of the body at rest be m naught and in motion, and the mass of the body in motion बी एम। यानी जब रेस्ट में होगा तो उस बॉडी का मास एम नोट मान लेते हैं, और जब मोशन में होगा तो उस बॉडी का मास एम मान लेते हैं। तो उस केस में डी के आपका v इक्वल टू 0 टू काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटीग्रेशन एम नॉट एम डी एम। यहाँ से हो जाएगा k इज इक्वल टू सी
m naught m c squared m माइनस m naught, तो यहाँ से हो जाएगा m c स्क्वायर माइनस m naught c स्क्वायर, दैट इज काइनेटिक एनर्जी K is equal to mc square minus m naught c square. The potential energy, this energy is equal to rest mass energy, rest mass energy is equal to m naught c square. तो टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर प्लस एम नॉट सी स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, दैट इज टोटल एनर्जी इज इक्वल टू mc square. This is well known Einstein's mass energy relation. This equation is known as Einstein's mass energy relation. Einstein's mass energy relation. To prove E square is equal to C square P square plus m naught square C to the power 4, where E is equal to total energy, P momentum of moving body. Let a body of mass m is moving with velocity v, then momentum p is equal to mass into velocity, and
energy is given by Einstein's mass energy relation. Now E square minus C square P square is equal to M C स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एम भी का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा एम स्क्वायर सी टू द पावर 4 माइनस सी स्क्वायर भी स्क्वायर एम स्क्वायर। यहाँ हम एम स्क्वायर कॉमन लेते हैं, सी टू द पावर 4 माइनस सी स्क्वायर भी स्क्वायर। यहाँ से एम स्क्वायर सी स्क्वायर सी टू द पावर 4 कॉमन ले लेते हैं, तो 1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। सिंस एम इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर सी टू द पावर 4 1 माइनस भी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा एम नॉट का स्क्वायर सी टू द पावर 4 दैट इज ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर इक्वल टू एम नॉट का स्क्वायर सी टू द पावर 4। thus e square is equal to c square p square plus m naught का स्क्वायर c to the power 4। this is the relation between the energy and the momentum of a moving mass। आज की वीडियो में इतना ही, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।